हाय पीपल, आई एम कैपिटल के बैक अगेन विद न्यू वीडियो बेबी। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा तुम सबसे, जो कि है कांस्टेंट कंपैरिजन। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर दूसरा बंदा कर रहा है, एक दूसरे से खुद को कंपेयर करता ही है हर दूसरा बंदा। और जो बंदा कह रहा है कि मैं खुद को कंपेयर नहीं करता हूँ, ज़्यादा चांसेस ये है कि झूठ बोल रहा है। कंपैरिजन कोई एक पार्टिकुलर फील्ड को लेकर सीमित नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि कंपैरिजन बस एक मटेरियलिस्टिक थिंग है, और जरूरी नहीं है कि बस किसी सामान को लेके हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे को। ये बहुत वाइड स्कोप है कंपैरिजन का। तो बेसिक एग्जांपल लेता हूँ मैं। मेरे पास साइकिल है, मेरे दोस्त के पास बाइक है। पहले मैं पैदल चलता था, अभी मेरे पास साइकिल है। मुझे साइकिल में खुशी मिल जानी चाहिए थी कि पहले तो मैं पैदल चलता था, पर मैं देखता हूँ कि सामने वाले के पास बाइक है, तो मुझे साइकिल में खुशी नहीं मिलती है, मुझे चाहिए बाइक। मैं मम्मी पापा से मांगता हूँ कि मुझे बाइक चाहिए, मुझे बाइक दो। तो कंपैरिजन की वजह से जो मेरी खुशी का कारण मेरा साइकिल होना चाहिए था, अब वो कारण ख़त्म हो जाता है और हमें चाहिए बाइक। ज़्यादा महंगा चीज़ चाहिए, ज़्यादा बढ़िया चीज़ चाहिए। ये तो पहला केस हो गया। कंपैरिजन सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं है, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन हम बहुत सारे फील्ड में करते हैं। जैसे कि लुक के बेसिस पे भी लोग एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, और फिर एकेडमिक स्कोर हो गई, उस पर भी हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी किसी के साथ शादी करने से पहले लड़कों को कंपेयर करती है कि हाँ इसके पास ज़्यादा चीज़ है, इसके पास कम चीज़ है। कंपेयर करते हैं, और जो बेहतर है हम वही चाहते हैं। लड़कों का भी यही केस है, लड़कों को भी बेस्ट ही चाहिए होता है, सबको बेस्ट चाहिए होता है। कोई एचआर किसी को हायर कर रहा है तो भी कंपेयर करेगा अपने कैंडिडेट्स में कि जो ज़्यादा अच्छा कंपनी के लिए रहेगा, जो ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा देगा, उसे हम पिक करेंगे। तो कंपैरिजन सर्टेन है, वो होता ही है, सबके साथ होता है कंपैरिजन। तुम्हारे माँ बाप भी तो कंपेयर करते हैं ना, तुम्हें कंपेयर करते होंगे दूसरों के बच्चे से कि हाँ शर्मा जी का बेटे को तो ये आया है, तुम्हें ये क्यों नहीं आया। शर्मा जी का बेटा अगर प्लेसमेंट लग गया, तुम्हें क्यों नहीं लगा। तो कंपैरिजन सब करते हैं अभी के टाइम में। पर कंपैरिजन अगर कोई कर रहा है तो माँ बाप कर रहे हैं इनफैक्ट, तो तुम तो उन्हें यही बोलो। एक एग्जांपल दो क्योंकि बढ़िया है, मैंने देखा था गूगल पे कि आम की जो पेड़ होती है उसकी मैच्योरिटी पीरियड रहती है कितना, मतलब 4 साल 5 साल मैक्सिमम या मिनिमम कह सकते हैं। हाँ, 4 साल 5 साल के अराउंड में वो फल देना चालू कर देता है। पर जो वो बिकता कैसे किलो है, 50 रुपये 40 रुपये जो सीजन रहती है उसकी, तो 50-40 में बिकने लगता है ना, पर केजी की बात कर रहा हूँ। जो एवोकाडो का जो पेड़ रहता है उसे कितना 12 साल 13 साल लग जाता है उसे फल देने में। अमेजोन में वो मिलता है, मतलब बहुत रेयर है, मतलब इसलिए तो महंगा भी है ना, बहुत कम जगह वो उगती है। और उगे भी क्यों ना, ज़्यादा लोग उगाते भी नहीं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ना उगाने में। और वो बिकता है, महंगा बिकता है, आम से तो बहुत ज़्यादा ही महंगा बिकता है कि नहीं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि सबका मैच्योरिटी पीरियड अलग रहता है, सबका अलग टाइमलाइन रहता है ना। ज़रूरी नहीं है कि जो 4 साल में ही अचीव कर ले रहे हैं तो तुम भी 4 साल में ही अचीव कर लो। उनका अपना अलग है भाई, उनका लाइफ का अलग मोटिव है, उनका अलग टाइमलाइन है। तो उनके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग खुद को अगर एडजस्ट करोगे और खुद को कंपेयर करोगे कि हाँ इसे तो इस एज में ये सब मिल गया, इसे तो इस एज में इतना इतना चीज़ अचीव कर लिया इतनी एज में, अब मैंने कुछ नहीं कर पाया इतना एज में, तो ये तो गलत हो गया ना। क्योंकि तुम जहाँ पे हो और वो जहाँ पे है, तुम सब वहीं पे हो जहाँ पे तुम्हें होना चाहिए। अभी तुम यहाँ पे बिलोंग करते हो, तुम अपने रूम में बैठे हो, फ़ोन चला रहे हो, तो अभी तुम्हें यहीं पे होना चाहिए, अपने रूम में ही होना चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि तुम पीछे रह रहे हो इससे। सबका अपना टाइम आता है, वो एक गाना है ना, अपना टाइम आएगा अपना टाइम आएगा, जो कि सही बात है भाई, सबका टाइम आता है। और तुम अगर कांस्टेंट अपने आप को काम के प्रति ढाल लेते हो, काम करते हो, अपने आप पे फोकस करते हो, अपने आप को बेहतर बनाते रहते हो, तो कभी ना कभी ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी हिट करेगा, तुम भी फल दोगे भाई। तो दूसरों से खुद को जज करते हैं कि हम अभी ये यहाँ पे, अभी तो ये ट्रिप पे गया है, अभी तो ये यहाँ घूम रहा है, लद्दाख जा रहा है, गोवा जा रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो घर पे हूँ, मैं तो पीछे रह रहा हूँ। मुझसे 2 साल कम 19 साल 20 साल का बच्चा कमाने लग रहा है और मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घर पे हूँ। और सामने वाला बंदा प्लेसमेंट लेके चल गया, मैं तो घर पे हूँ। तो ये सब जो तुम सोच के दूसरों को देख के अपने आप को नीचे समझने लगते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, अपने आप को कम फील करने लगते हो कि हाँ सामने वाले को सुपीरियर फील करते हो कि हाँ सामने वाला ज़्यादा बेहतर है, मैं उतना बेहतर नहीं हूँ, काश मैं भी उतना बेहतर रहता। तो ये जो है कांस्टेंट कंपैरिजन तुम्हारी जो खुशियाँ को है, जो शॉर्ट टर्म में तुम्हारी जो खुशियाँ हैं उनको मारता है भाई, बहुत बुरी तरीके से मारता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो खुद को कंपेयर करते हो ना दूसरों से, वो मत करो। वो जहाँ पे हो, आज मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कंपैरिजन के केस में ऐसा हो जाता है ना कि कंपेयर करते करते एक फिर ऐसा आता है कि बंदा जो होता है सामने वाले बंदों से जलने लगता है कि हाँ सामने वालों के पास ये है, इसके पास ये नहीं होना चाहिए, नहीं। तो ऐसे मत करो, जलो मत किसी से भाई, क्योंकि वो जहाँ पे है ना उसे अभी वहीं पे होना चाहिए, उसने अपने ऊपर वो काम कर रखा है कि वो वहाँ पे है। तो अगर तुम उससे कंपेयर कर रहे हो ना तुम खुद को, तो ये तो गलत है भाई। तुम बस अपने आप पे फोकस करो, तुम ये देखो कि कल तुम कहाँ थे, अभी तुम कहाँ पे हो, और तुम आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो। अगर तुम्हें लगा कि हाँ कल भी मैं वहीं था, अभी मैं वहीं पे हूँ, तब तुम पीछे रह रहे हो। ये हुआ असल केस कि तुम आगे हो या पीछे हो। अपने आप से तुम खुद को कंपेयर करो, दूसरों से मत करो। और आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। बाय।